Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तो आज की टॉपिक है प्राथमिक कक्षाओं में बोलने की कौशल, जो कि सभी राज्यों के लिए यह कोर्स है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए इस कोर्स को शुरू करते हैं, अन्यथा यह कोर्स 15/7/2021 को यह कोर्स समाप्त हो जाएगी। हाय दोस्तों, मैं हूं कामरान अकमल और आप देख रहे हैं बीएड इन्फो भाग 1, बच्चे क्यों नहीं बोलते हैं। आपके अनुसार भाषा सीखने में बोलने के कौशल का क्या महत्व है? जो विकल्प आपको सही लगते हैं उन पर क्लिक करके अपना जवाब सबमिट करें। बोलने का कौशल बच्चों को प्रभावी वक्ता बनाता है, बच्चों को बातचीत में भाग लेने में मदद करता है, बच्चों को अपने विचारों को साझा करने में मदद करता है। जी हाँ, ये सभी विकल्प भाषा सीखने में बोलने के कौशल के महत्व को दिखाते हैं और गहराई से सोचा जाए तो ये सभी भाषा सीखने सिखाने के कुछ मुख्य उद्देश्यों में से भी हैं। लड़के अपने 3 परिस्थितियां देखी जिनमें बच्चे कक्षा में नहीं बोलते या कम बोलते हैं। कारणों को सही परिस्थिति की ओर ड्रैग करके अपना जवाब सबमिट करें। बच्चे की घर की भाषा स्कूल की भाषा से अलग है। बच्चे को साफ बोलने में मुश्किल होती है। बच्चे के घर में अपनी बात कहने का माहौल नहीं है। बच्चा कक्षा में अध्यापक से डरता है। मनीष जी, पहला विकल्प मुझे दूसरी परिस्थिति के लिए ठीक लगता है, जबकि दूसरा विकल्प तीसरी परिस्थिति के लिए सही है और तीसरा विकल्प पहली परिस्थिति के लिए सही लगता है। शायद इन स्थितियों में बच्चे शिक्षकों से डरते तो ना हो, पर असल जिंदगी में यह भी बच्चों के ना बोलने का एक कारण हो सकता है। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसी स्थिति में जहां लड़कियों को घर में बोलने के लिए हतोत्साहित किया जाता है, वहां उन्हें कक्षा में बोलने के लिए कैसे प्रोत्साहित किया जाए? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। अपने विचार साझा करने के लिए सबमिट बटन दबाएं। बच्चों को सबके सामने आकर बोलने के लिए कहा जाए। पाठ को पढ़ाते हुए उन्हें विचार, अनुभव आदि साझा करने के लिए प्रेरित किया जाए। उन्हें छोटे समूह में बात करने के मौके दिए जाएं। बच्चों के विचारों, प्रस्तुति, प्रतिक्रिया आदि को सराहा जाए। शायद आखिरी 3 विकल्प सही हैं। वाइगोट्स्की नाम के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक भी अपने बड़ों और साथियों से बातचीत को भाषा सीखने में बहुत महत्वपूर्ण बताते हैं। बच्चों की स्कूल की भाषा घर की भाषा से अलग है। उन्हें भाषा की कक्षा में बोलने के लिए प्रेरित कैसे किया जाए? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। अपना जवाब देने के लिए सबमिट बटन दबाएं। स्कूल की भाषा सुनने के सहज और अर्थपूर्ण मौके देकर, केवल स्कूल की भाषा बोलने के लिए प्रोत्साहित करके, अपनी भाषा में बोलने की आजादी देकर, ऐसी गतिविधियां करवाकर जिनमें वो अपनी भाषा का भी प्रयोग स्कूल की भाषा के साथ कर सकें। मुझे तो तीसरा और चौथा विकल्प सही लगता है। क्यों रेनू जी, पहले विकल्प में क्या गलत है? मुझे तो वो भी सही लगता है। कक्षा में तुतलाने या हकलाने वाले बच्चों की मदद बोलने के कौशल को बढ़ाने में कैसे की जाए? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। अपना जवाब देने के लिए सबमिट बटन दबाएं। उनसे कम सवाल पूछकर, बच्चों को उनकी बात कहने के लिए समय देकर,
बाकी बच्चों में तुतलाने या हकलाने को लेकर संवेदनशीलता बढ़ाकर, बच्चों के बोलते हुए उनकी बात बीच में ना काटकर। पहले विकल्प को छोड़कर बाकी सभी विकल्प सही लगते हैं। ये सोचने वाली बात है कि अगर हम बच्चों से ये सवाल नहीं करेंगे या उन्हें बोलने के मौके नहीं देंगे, तो शायद उनके मौखिक कौशल का विकास बहुत सीमित होगा। भाग 2, शुद्धता और धारा प्रवाहिता। आपने अभी दो बच्चों को बोलने की अलग अलग गतिविधियों में भाग लेते देखा। अपने अनुभव के आधार पर जो कथन आपको जिस बच्चे के लिए उपयुक्त लगता है, उस कथन को उस बच्चे के नाम के नीचे ड्रैग करें। सभी कथनों को ड्रैग कर लेने के बाद सबमिट बटन दबाएं। बोलने में आत्मविश्वास था। अपनी बात साथियों तक पहुंचाने पर अधिक ध्यान, भाषा की शुद्धता पर अधिक ध्यान, बेहतर शब्दों के चुनाव की कोशिश। दाहिने साइड ऑप्शन रखा हुआ है, वहाँ पे 2 सेकंड उंगली दबाएं और यहाँ पे क्लिक करें, इसको भी, और इसको यहाँ पे मिनी के पास रख दें। उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। राजू का अधिक ध्यान भाषा की शुद्धता और बेहतर शब्दों के चुनाव पर था। ऐसा लग रहा था कि वो बोलते हुए बार बार अपने शब्दों, उच्चारण आदि को ठीक कर रहा था। यह इसलिए था क्योंकि शायद अध्यापिका का भी ध्यान उसी पर था। उसके बार बार रुक रुक कर अपनी बात सही करने से बाकी बच्चों को उसके विचार समझने में मुश्किलें आ सकती हैं। जी हाँ, पर मिनी की बात में ध्यान अपने दोस्तों को कहानी सुनाने पर था। उसका उच्चारण सही तो नहीं था, पर वो बोलते समय अधिक आत्मविश्वास महसूस कर रही थी। दूसरे बच्चे भी उसकी बात मजे से सुन रहे थे। उसकी अध्यापिका उसे बोलकर अपनी कल्पना साझा करने के लिए प्रोत्साहित कर रही थी। जरा सोचिए, मिनी और राजू में से किसकी बात में आपको बेहतर प्रभाव लगा? राजू, मिनी? यकीनन मिनी की बात में। किसकी अध्यापिका का अधिक ध्यान शुद्धता पर था? राजू की, मिनी की? मेरी ही तरह राजू की अध्यापिका का ध्यान भी भाषा की शुद्धता पर ही था। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में इस बात का जिक्र किया गया है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा को बिना सुधारे उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए। शिक्षक का बच्चों को बोलते हुए टोकने का उन पर क्या प्रभाव हो सकता है? जो विकल्प आपको सही लगते हैं, उन पर क्लिक करके अपना जवाब सबमिट करें। रोककर बच्चों को सही किए जाने से वो कक्षा में मजाक के पात्र बन सकते हैं। बच्चे ढंग से बोलना सीखेंगे। बच्चों का आत्मविश्वास कम हो सकता है। बच्चे अगली बार बोलने में हिचकिचाहट महसूस कर सकते हैं। बच्चों का बोलते हुए प्रभाव टूट सकता है। इन सभी के होने की संभावना है, पर गहराई से सोचूं तो अब मुझे दूसरा विकल्प इतना ठीक नहीं लगता। बिल्कुल सही। शुद्धता के साथ बोलना बोलने के कौशल का एक जरूरी हिस्सा है, पर टीचिंग स्पीकिंग फ्रॉम फ्लुएंसी टू एक्यूरेसी में हमने समझा कि सिर्फ सही भाषा का प्रयोग करने पर ध्यान देने से बोलने का प्रभाव टूटता है और हम बोलते हुए बहुत सचेत रहते हैं। आपके बच्चों की गलतियों को इस तरह उन्हें रोककर बोलने से वो कक्षा में मजाक का पात्र भी बन सकते हैं। भाग 3, धारा प्रवाहिता से जुड़ी गतिविधियां। इस बारे में अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएं। अच्छा, एक बात बताइए, आपकी कक्षा में बोलने के विषय कौन चुनता है? किसी एक विकल्प को चुनकर अपना जवाब सबमिट करें। शिक्षक, बच्चे, दोनों? मेरी कक्षा में तो विषय हमेशा मैं ही देती हूँ। इसलिए कई बार बच्चे खुद विषय चुने और कई बार शिक्षक विषय दे सकते हैं
और हम ये कोशिश कर सकते हैं कि हम बच्चों को एक विषय ना देकर 5-6 विषयों की सूची दें ताकि वो अपनी पसंद के अनुसार चुन सके। आप अपनी कक्षा में किस तरह के विषय देते हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पाठ्य पुस्तक से जुड़े, कल्पना से जुड़े, प्राकृतिक, सामाजिक या संवेदनशील मुद्दों से जुड़े, बच्चों के अनुभवों से जुड़े, बच्चों कि हम बच्चों को अलग अलग तरह के विषयों पर बोलने के मौके दें ताकि बच्चों को ये गतिविधियां चुनौतीपूर्ण लगे। आपके अनुसार किसकी गतिविधि बेहतर थी? कोई एक विकल्प चुनिए और सबमिट बटन दबाइए। कमल जी की, क्योंकि अगर बच्चे पूरी प्रस्तुति विस्तार से लिखकर याद कर लेंगे तो वो आत्मविश्वास से बोल पाएंगे। पूजा जी की, क्योंकि बच्चे बोलते हुए स्वाभाविक तरीके से बोलेंगे, ना कि याद किए हुए को दोहराएंगे। पूजा जी की गतिविधि ज्यादा बेहतर है क्योंकि बच्चे सिर्फ महत्वपूर्ण बिंदुओं की सूची बनाएंगे ताकि उन्हें वो बोलते हुए ध्यान रहे। अगर बच्चे पूरी प्रस्तुति लिखेंगे और याद करेंगे तो उनका सारा ध्यान याद किए को दोहराने में लगा रहेगा और उनकी प्रस्तुति स्वाभाविक नहीं लगेगी। आपके अनुसार परिचित विषयों को चुनना और कक्षा में विषय पर बातचीत करना बच्चों की विषय के बारे में प्रस्तुति करने में कैसे मदद करेगा? परिचित विषय के चुनाव से बच्चों के पास प्रस्तुति के लिए सामग्री पहले से ही होगी। परिचित विषय के चुनाव से बच्चों को प्रस्तुति के लिए कुछ नए विचार सोचने नहीं पड़ेंगे। विषय के बारे में बातचीत करने से बच्चे समझ पाएंगे कि वो किस तरह के विचार साझा कर सकते हैं। विषय के बारे में बातचीत करने से बच्चों को अपने साथियों के विचारों से कुछ सुझाव मिल सकते हैं। पहला, तीसरा और चौथा विकल्प सही है। परिचित विषय चुनने और कक्षा में विषय के बारे में बातचीत करने से बच्चों को नए सुझाव तो मिलेंगे ही, साथ ही वे समझ पाएंगे कि उन्हें क्या बोलना है। भाग 4 उच्चारण शिक्षण। दोस्तों, जरा सोचिए, बच्चों के सही उच्चारण ना करने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। शिक्षक का अशुद्ध उच्चारण, जल्दी जल्दी में उच्चारण गलत कर देना, घर परिवार के लोगों का मानक भाषा से अलग उच्चारण करना, कक्षा की भाषा का घर की भाषा से अलग होना, सीमित शारीरिक क्षमताएं जैसे टूटे हुए दांत। बच्चों के मानक भाषा से अलग उच्चारण के ये सभी और साथ ही कई और कारण हो सकते हैं। आप खुद ही सोचिए, उच्चारण की गलतियों के कारणों को समझने से क्या होगा? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। हम ये समझ पाएंगे कि उच्चारण की कौन सी गलतियों को ठीक करना चाहिए। हम ये पता लगा पाएंगे कि क्या बच्चे कुछ ध्वनियों को बोलने के लिए तैयार हैं। इससे हमें उच्चारण सिखाने की गतिविधियां तैयार करने में मदद मिलेगी। गहराई से सोचा जाए तो कहीं ना कहीं हमें ये सब करने में मदद मिलेगी। बिल्कुल सही। अच्छा, अब सोचिए कि प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को ठीक उच्चारण सिखाने के लिए क्या क्या करना सही रहेगा। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। बच्चे की बात को सही उच्चारण के साथ दोबारा कहना, बच्चे को बोलते हुए रोककर उसके उच्चारण को सही करना, बच्चे के उच्चारण की गलतियों को नजरअंदाज करना, बच्चे को सही उच्चारण सुनने के मौके देना, सही उच्चारण सीखने के लिए कुछ गतिविधियां और खेल करवाना। पहला, चौथा और पांचवा विकल्प अधिक उपयुक्त लगता है।
जैसा कि हमने पहले समझा था कि अगर हम बच्चे को रोककर उसके उच्चारण को सही करते हैं तो शायद बच्चे का आत्मविश्वास कम हो जाए या उसे कक्षा में मजाक का पात्र बनना पड़े। जी हाँ, ये तो सही है, पर शोधों में ये पाया गया है कि बच्चों के उच्चारण पर ध्यान न देने से शायद वो गलत उच्चारण को ही अपना लें। हमने भी ये अनुभव किया है कि भाषा की कक्षाओं में बच्चों के उच्चारण पर ध्यान देने की तो जरूरत है ताकि श्रोता उनकी कही गई बातों को समझ पाए। अच्छा, जरा ये तो बताइए कि आपकी राय में बच्चों को भाषा के सही उच्चारण का अनुभव देने के लिए और क्या किया जा सकता है? रिकॉर्डेड कविता, गाना या लोकगीत बच्चों को सुनाया जा सकता है। कंप्यूटर या मोबाइल पर बच्चों को शब्दों के उच्चारण का अनुभव करवाया जा सकता है। कोई रेडियो कार्यक्रम बच्चों को सुनाया जा सकता है। किसी साथी शिक्षक की मदद ली जा सकती है। ये सभी विकल्प सही लगते हैं क्योंकि बच्चे अगर अध्यापक पर ही निर्भर रहेंगे तो उन्हें सही उच्चारण सुनने का सीमित अनुभव ही मिलेगा। दोस्तों, अपने आसपास उपलब्ध संसाधनों जैसे रेडियो, कंप्यूटर, मोबाइल आदि की मदद से हम बच्चों को सही उच्चारण का अनुभव दे सकते हैं। एक बात बताइए, आपके अनुसार बच्चे इस गतिविधि से उच्चारण कैसे सीख पाएंगे? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। बच्चे नए नए शब्द और उनके अर्थ सीख पाएंगे। बच्चे शब्दों को ध्यान से सुनेंगे और उच्चारण पर ध्यान देंगे। बच्चे ध्वनियों में अंतर कर पाएंगे। आखिरी दो विकल्प सही लगते हैं। स्क्रीन पर बोलने से जुड़ी कुछ विशेषताएं दी गई हैं। ये जिस वक्ता के लिए सही हैं, उस पर क्लिक करें। अभिषेक की बात रटी हुई सी सुनाई दे रही थी क्योंकि उसने सपाट आवाज में सब जल्दी जल्दी कह दिया, जबकि चंचल अपनी बात कहते हुए कुछ मुख्य शब्दों पर जोर दे रही थी, उपयुक्त जगहों पर रुक रही थी और उसकी आवाज में उतार चढ़ाव भी था। लय के साथ बात कहना, उपयुक्त जगहों पर ठहराव देना और मुख्य शब्दों पर जोर देना, ये सभी हमारे बच्चों को अच्छा वक्ता बना सकते हैं। जरा सोचिए, भाषा की कक्षाओं में बच्चों के बोलने के कौशल को विकसित करने के लिए नाटक करने में बच्चों को किस तरह के मौके मिलेंगे? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। विभिन्न भूमिकाओं को बातचीत, हाव भाव और शरीर के जरिए प्रस्तुत करने का मौका, किसी किरदार की दृष्टि से चीजों को देखने का मौका, एक दूसरे की बात ना काटते हुए बोलने का अनुभव, स्वाद बोलते हुए लय, आवाज के उतार चढ़ाव पर ध्यान, संवाद याद करने के मौके। पहले 4 विकल्प नाटक के फायदों को दिखाते हैं। भाग 5, अपनी समझ को परखें, यानी कि प्रश्नोत्तरी विधि 10 नंबर का। आरती जी की कक्षा में कुछ बच्चे अपनी बात बोलने में झिझक महसूस करते हैं। वे कक्षा के ऐसे बच्चों की बोलने की कौशल को विकसित करने में मदद कैसे कर सकती हैं? एक से अधिक विकल्प चुनें। ऑप्शन नंबर बी है उनकी प्रतिक्रिया, विचार आदि की सराहना कर। ऑप्शन नंबर सी है उन्हें छोटे समूह में बोलने की गतिविधियां करा। सबमिट बटन पर क्लिक करिए। देखिए दोस्तों, मेरा क्वेश्चन का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुकेश जी ने अपने साथी शिक्षक से बातचीत करते हुए बच्चों के कक्षा में न बोलने के कारणों को समझने की कोशिश की। आपके अनुसार इसके बाद उनमें क्या क्या बदलाव आ सकते हैं? एक से अधिक विकल्प चुनना है। मुकेश जी बच्चों के न बोलने के व्यवहार के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाएंगे। वे उपयुक्त गतिविधि सोच पाएंगे जो बच्चों को बोलने के लिए प्रेरित करें। सबमिट बटन, ये देखिए दोस्तों, क्वेश्चन का आंसर सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प सुनने और बोलने के संबंध को सही तरीका दिखता है? किसी एक ही विकल्प को चुनना है। ऑप्शन नंबर बी, बोलने के कौशल को विकसित करने के लिए अर्थपूर्ण और रोचक सुनने के मौके मिलना जरूरी है। यह देखिए दोस्तों, ये भी मेरा क्वेश्चन का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनल जी अपनी कक्षा दूसरी के बच्चों की बोलने के दौरान की गई गलतियों को उन्हें रोक कर ठीक करती है। आपको क्या लगता है इससे बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? किसी एक ही विकल्प को चुनना है। सी वाला ऑप्शन सही है, बच्चे अपनी बात कहने में हिचकिचाहट महसूस करेंगे। यह देखिए दोस्तों, ये भी मेरे क्वेश्चन का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस बच्चे की बोलते हुए धारा प्रवाहिता को बेहतर कहा जा सकता है? ए वाला ऑप्शन सही है, राजू की, क्योंकि उसके बोलने में कम से कम रुकावट आती है। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद यह देखिए दोस्तों, मेरा ये भी क्वेश्चन का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप अपनी पहली कक्षा को ये बच्चों को रोचक और अर्थपूर्ण बोलने के मौके देना चाहते हैं तो निम्न में से कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त होगी? आप एक से अधिक आंसर चुन सकते हैं। बी नंबर ऑप्शन है, बच्चों को समूह में कोई कहानी सुनाने को कहना। सी ऑप्शन है, बच्चों को समूह में चित्र पर बातचीत करने का मौका देना। ये दोनों ऑप्शन सही है। इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। यह देखिए दोस्तों, ये भी मेरा आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरमान जी अपने कक्षा 5 के बच्चों को प्रस्तुति करने से पहले विषय के बारे में जानकारी इकट्ठा करने को कहते हैं, साथ ही बोलने जाने वाले बिंदुओं की सूची बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आपके अनुसार इससे क्या होगा? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। बी ऑप्शन है, बच्चे यह समझ पाएंगे कि उन्हें क्या बोलना और किस क्रम में बोलना है। सी ऑप्शन है, बच्चों का बोलते हुए प्रवाहित बेहतर होगा। सबमिट बटन पर क्लिक करें। यह देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन का आंसर मेरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाद विवाद की गतिविधि बोलने के कौशल को बढ़ाने में काफ़ी मदद कर सकती है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। ए ऑप्शन है, बच्चे एक दूसरे की बात सुनकर उस पर उपयुक्त प्रतिक्रिया दे पाएंगे। सी ऑप्शन है, बच्चों को एक विषय के बारे में अपने विचार साझा करने का मौका मिलेगा। सबमिट बटन पर क्लिक करें। या देखिए दोस्तों, ये भी मेरा आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके प्राथमिक कक्षाओं के बच्चे कई बार मैं जा रहा हूँ जा रही हूँ की जगह मैं जा रही हूँ बोल देते हैं। ऐसे में आप क्या करेंगे? सबसे उपयुक्त एक विकल्प चुनें, यानी एक ही आंसर देना है। ऑप्शन नंबर बी है, उनकी बात को सही उच्चारण के साथ दोबारा कहेंगे और उनका ध्यान उस पर दिलाएंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करें। या देखिए दोस्तों, ये भी मेरा क्वेश्चन का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारद जी बच्चों को कक्षा में नाटक करवाते हैं ताकि बच्चों का बोलने का कौशल विकसित हो। नाटक की गतिविधि बच्चों को क्या क्या सीखने में मदद करती है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। बी नंबर ऑप्शन है, बात में उपयुक्त जगह पर ठहराव देना। सी नंबर ऑप्शन है, कुछ मुक्त शब्दों पर जोर देना। ये वाला ऑप्शन सही है। सबमिट बटन पर क्लिक करें। यह देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन का आंसर सही है। इसी के साथ यह कोर्स हम लोगों का कंप्लीट हुआ। दीक्षा ऐप से रिलेटेड आप लोगों की कोई भी जानकारी चाहिए, जैसे कि आप लोग कोर्स कंप्लीट कर लिए, अगर आप लोगों को मार्कशीट नहीं दिखता हो या शो नहीं करता हो तो आप हमारे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जवाब ज़रूर मिलेगा आप लोगों को। अगर मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ में साइड में बेल आइकन है, उसे भी दबाएं ताकि कोई भी वीडियो को आप मिस ना करें और आपके पास नोटिफिकेशन फटाफट जाए। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए अलविदा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।